नमस्कार दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था कंकाल तंत्र एवं पेशी तंत्र, स्केलेटन सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। तो हमने कंकाल तंत्र की बात कर ली थी। उसमें हमने हमारे शरीर की विभिन्न अस्थियों के बारे में काउंटिंग की थी कि कौन सी अस्थि कहाँ पाई जाती है, हाथ में कितनी अस्थि, पैर में कितनी, अपने मेरुदंड पर रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ कितनी, चेहरे पर, फेस पर, कपाल, अपन के जबड़े में। टोटली ओवरऑल हमने सब हड्डियों की बात कर ली थी। आज अपन इसी का दूसरा पार्ट, और वो है अपन का पेशी तंत्र या मस्क्यूलर सिस्टम। छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही मजेदार टॉपिक है। अब दोस्तों आइए इसके बारे में अपन बात करते हैं कि जो हमारा पेशी तंत्र होता है वो किस प्रकार से काम करता है, हमारे शरीर में कौन कौन सी पेशियां पाई जाती हैं और किस प्रकार से अपना काम करती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें मानव शरीर में 639 पेशियां पाई जाती हैं। अपन मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में 639 पेशियां पाई जाती हैं तथा ये पेशियां हमारे शरीर में ऊतक के रूप में उपस्थित होती हैं, जिनको अपन बोलते हैं पेशीय ऊतक। तो ये क्या करती हैं, ये पेशीय ऊतक हमारे शरीर में गति प्रदान करने में सहायक होते हैं। गति प्रदान करने में सहायक होते हैं। गति प्रदान करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो आइए फिर अपन बात करते हैं मानव शरीर में किस प्रकार की पेशियों की संरचना पाई जाती है। तो अपन उनके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी, मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी। अगली बात करते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी, सबसे छोटी पेशी। अगली चीज देखो, मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी। और नेक्स्ट बात करते हैं अपन मानव शरीर की सबसे क्रियाशील पेशी, सबसे क्रियाशील पेशी। भाई देखो, इनमें दो चीज आएंगे, एक तो सबसे बड़ी पेशी और एक सबसे लंबी पेशी। तो लंबी का तो मतलब है कि उसकी लंबाई भी बड़ी है साथ में, लेकिन बड़ी का मतलब कि लंबाई तो उसकी है बड़ी, लेकिन वो क्या है, आकार में भी बड़ी है। और क्रियाशील के जब से एक्टिव पेशी कौन सी होती है और सबसे छोटी पेशी कौन कौन सी होती है। तो चार पेशी हैं और इनमें अपन बात करते हैं सबसे बड़ी पेशी की। तो ये होती है तुम्हारी सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस। और देखो मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी। तो जब सबसे छोटी पेशी का आ जाए तो अपन ने बात की थी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपीज हड्डी, जो पाई जाती है मानव के कर्ण भाग में। तो ये सबसे छोटी पेशी हो जाएगी स्टेपीडियस पेशी। और यह पाई कहाँ जाएगी, यह पाई जाएगी कहाँ पर, मानव के कर्ण में। और सबसे लंबी पेशी हो जाएगी भाई सार्टोसियस, सार्टोसियस पेशी। और सार्टोसियस क्या होती है, हमारी मेरुदंड के यहाँ से स्टार्ट होती हुई हमारे नीचे हिप्स से होके और ये घुटनों तक जाती है। तो सार्टोसियस पेशी हो जाएगी जो सबसे लंबी पेशी हो जाएगी। और अब बात करते हैं सबसे क्रियाशील पेशी। तो सबसे क्रियाशील पेशी होती है हमारी आइमर सेल्स। कौन सी भाई, आइमर सेल्स।
तो ये हो गई 4 पेशी। और अगर अपन एक और बात कर लें तो इसमें अपन बात करते हैं सबसे मजबूत पेशी। सबसे मजबूत पेशी, देखो सबसे मजबूत हड्डी हमारी कहाँ की हुई दोस्तों? तो सबसे मजबूत हड्डी हुई हमारे जबड़े की और निचले जबड़े में। तो सबसे मजबूत पेशी भी होगी मैसेटर, और ये कहाँ पाई जाएगी? जबड़े में। तो ये हमारे शरीर में पेशी होती हैं ग्लूटियस मैक्सिमस जो सबसे लंबी पेशी होती है। फिर होती है हमारी कौन सी? स्टेपीडियस जो सबसे छोटी पेशी होती है। सबसे लंबी पेशी सार्टोसियस हो गई। सबसे क्रियाशील पेशी आई मर्सेल्स हो गई। और सबसे मजबूत पेशी हो गई हमारी मैसेटर। अब दोस्तों आइए अपन बात करते हैं आगे इनके प्रकारों के बारे में कि जो हमारी प्रकार होते हैं किसके? पेशियों के, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अपन बात करते हैं इनके प्रकारों की। तो इसके प्रकारों में पेशियां होती हैं 3 प्रकार की। 3 प्रकार: ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और लास्ट वाली होती है हमारी हृदय पेशी। वॉल्यूंटरी मसल्स, इवॉल्यूंटरी मसल्स और कार्डिक मसल्स। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनका बात अपन करते हैं। तो एक चीज याद रखना कि ऐच्छिक पेशी ऐसी पेशी जिनका नियंत्रण हमारी ऐच्छिक क्रियाओं पर होता है, कि जो हमारा मन कर रहा है वो क्रिया करेंगे, उन पर कंट्रोल करती है हमारी ऐच्छिक पेशी। जैसे हमारा चलना, बोलना, खाना पीना, दौड़ना, ये सब क्या होती है? ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। और इन पर कंट्रोल कौन करती है? हमारी ऐच्छिक पेशी। अब बात करते हैं अनैच्छिक पेशियों की। तो अनैच्छिक पेशी ऐसी पेशी जिनका कंट्रोल हम खुद पर भी नहीं होता। हमारी जो ऐच्छिक क्रिया होता है उन पर कंट्रोल नहीं होता, वो होती है हमारी अनैच्छिक पेशी। जैसे हमारे शरीर में हृदय का धड़कना, श्वसन क्रिया करना, ये सभी क्रिया क्या होती है? रक्त का बहना। ये सब क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रिया जिनका खुद पे भी हम पे भी क्या नहीं होता? कंट्रोल। उन पर कंट्रोल होती हैं, या ऐसी पेशियों को बोलते हैं अपन अनैच्छिक पेशियां। और हृदय पेशी, हृदय का निर्माण जिन पेशियों से होता है उनको अपन बोलते हैं हृदय पेशी। तो देखिए ये ऐच्छिक पेशी किस संरचना में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं दोस्तों ऐसी संरचना में, एक रेखाक्रम अवस्था में। ऐसी रेखा या लाइनर क्रम में पाई जाती हैं। इस कारण इन पेशियों को अपन रेखित पेशी भी कहते हैं। रेखित पेशी। और इनकी संरचना होती है कुछ इस प्रकार से, जो क्या होती है? एक लाइनर फॉर्म में नहीं होती। इनके लिए इनको अरेखित, अरेखित पेशी कहा जाता है। और हृदय पेशियां क्या होती हैं? जो ऐच्छिक और अनैच्छिक, रेखित और अरेखित पेशियों से मिलकर बनी होती है। इनकी संरचना होगी तो ऐसे, लेकिन बीच में से क्या हो जाती है? ये आपस में कनेक्ट हुई संरचना में उपस्थित हो जाती है। इसलिए इनको अपन हृदय पेशी कहते हैं। और ये हृदय पेशी ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार की पेशियों से क्या होती है? उपस्थित। और ये हमारी किससे जुड़ी होती हैं? अगला पॉइंट देख लेते हैं। ये हमारे शरीर में अस्थियों से जुड़ी होती हैं। और ये पेशियां हमारे शरीर के आंतरिक अंगों से जुड़ी होती हैं, और ये हमारे हृदय से कनेक्ट होती है। तो ये हैं 3 प्रकार, और अपन ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और रेखित पेशियां, इन तीनों के बारे में अपन ने दोस्तों आज पढ़ा। और अब अपन बात करते हैं कि भाई पेशियां क्या होती हैं। पेशियां ऐसा ऊतक होती हैं जिनमें लगातार संकुचन या उथल पुथल जैसी समस्या आती रहती है, हमेशा उथल पुथल करती रहती हैं। तो ये पेशियां कौन सी होती हैं? ये पेशियां होती हैं संकुचनशील पेशी। संकुचनशील पेशी।
अब अपन बात करें कि इन पेशियों में, अपन इसको रफ कर देते हैं, इन पेशियों में अपन बात करें कि कौन कौन सी प्रोटीन वगैरह पाई जाती हैं। तो इन पेशियों में 2 प्रोटीन पाई जाती हैं। अपन ने उसमें 3 प्रोटीन पढ़ा था अस्थियों में, लेकिन इनमें 2 प्रोटीन पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन तंतु में प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। और इन पेशियों के गति करने के लिए, इन पेशियों के गति करने के लिए पोटेशियम और मैग्नीशियम आयन की सहायता से ये पेशियां गति करती हैं। तो दोस्तों ये हमारा हो गया पेशी तंत्र। तो अपन ने इस क्लास में एक तो कंकाल तंत्र पढ़ा और एक पेशी तंत्र पढ़ा, जिसमें क्या है, कंकाल में अपन ने पूरी अस्थियों के बारे में देखा था और पेशियों में अपन ने पेशियां मसल्स के बारे में देखा था। अब अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में एक नया तंत्र, और ऐसे जोश जुनून के साथ पढ़ते रहिए आगे। थैंक यू सो मच।